ओम ओम, मेरे बेटे को जिंदा कर दो, मेरे बेटे को जिंदा कर दो। कौशल्या के सामने उसका बेटा बेजान पड़ा हुआ था और उसकी बहू सिसक कर रो रही थी। अब क्या होगा माँ, मैंने मेरे पति को खो दिया, मैं विधवा हो गई। आपकी जिद की वजह से ये सब हुआ है, नहीं तो मेरे पति को सांप कैसे काट सकता है। चुप रहो बहू, जो चीज तुम्हारी ज्ञान के परे है उसे लेकर बात मत करो। कौशल्या ने पूनम को चुप करा दिया, लेकिन वो भी जानती थी कि गलती उसी की है। उसी ने नाग देवी से पंगा ले लिया था। कौशल्या एक सपेरिन है, उसका पति एक सपेरा था और एक दिन एक सांप के काटने की वजह से उसके पति का देहांत हो गया था। तब से कौशल्या सांप को पकड़ती है और उन्हें बेच देती है। कौशल्या का एक ही बेटा है, आकाश। आकाश हमेशा अपनी माँ से कहता था, माँ आप भला सांपों को क्यों पकड़ती हो? उनके भी परिवार होते हैं, उनके पास भी जान होती है, बीवी बच्चे होते हैं। तू ज्यादा बकवास मत कर, यही काम आता है मुझे, और मुझे सांपों से सख्त नफरत है। उन्हें देखते से ही घिन आती है। उन्हें पकड़कर बेबस करने में जो मजा आता है वो और किसी काम में कहाँ है। लेकिन ये गलत है माँ। सही गलत का ज्ञान तू मुझे मत दे, माँ हूं मैं तेरी, मुझे ज्यादा मत सिखा। कौशल्या ने आकाश को चुप करा दिया। कौशल्या हर किसी को चुप ही करा देती है। कोई उससे बहस करे ये कौशल्या को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अहंकारी और खुदगर्ज है। हर महीने वो कम से कम 10 सांपों को पकड़ती है और बेच देती है। इससे सांपों का झुंड भी परेशान हो जाता है। सभी मिलकर नाग देवी के पास जाते हैं। क्या बात है, तुम सब मिलकर मेरे पास क्यों आई हो? हमें बचा लीजिए नाग देवी, हमें बचा लीजिए, वो सपेरन हमें खत्म कर देगी। कौन? कौशल्या? हाँ नाग देवी, आपको तो सब कुछ पता ही है। हाँ मुझे पता है, लेकिन हर छोटी मोटी बात पर मैं घुसती नहीं हूँ। तुम लोगों के पास जहर है, तुम लोग एक तुच्छ इंसान से लड़ तो सकते हो। ये छोटी मोटी बात नहीं रही नाग देवी, और ये तुच्छ इंसान नहीं है। पता नहीं उसके पास ऐसा क्या है, उसके पास आने से ही हम बेहोश जैसे हो जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। फिर वो हमें पकड़ती है और हमारे जहर भरे दांत निकाल देती है। अच्छा, मामला संगीन है, ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। रात को कौशल्या अपने कमरे में सो रही थी। इतने में नाग देवी उसके सामने प्रकट हुई। कौन हो तुम? मैं नाग देवी हूँ। नाग देवी, तुम मेरे पास क्यों आई हो? एक दरख्वास्त लेकर आई हूँ। तुम मेरे भक्तों को परेशान कर रही हो, उन्हें मारकर अपना पेट पाल रही हो। ये काम बंद कर दो। एक सपेरिन सांप पकड़ना बंद कर दे। हंसो मत, ये तुमको बंद करना ही होगा, नहीं तो क्या? मुझे धमका रही हो? मैं किसी से नहीं डरती। यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बंदी बना लूंगी। ठीक है, मैं तो बस तुम्हें चेतावनी देने आई थी। अब से जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। नाग देवी चली गई। अपने अहंकार की वजह से कौशल्या ने इसके बारे में और सोचा ही नहीं। कौशल्या अपने बेटे की शादी के लिए लड़की ढूंढ रही थी। वो उसी पर ध्यान देने लगी और बहुत ढूंढने के बाद कौशल्या को एक लड़की मिली। लड़की का नाम पूनम था और वो बड़े खानदान से थी। कौशल्या अपने बेटे आकाश को लेकर पूनम के घर गई। पूनम के पिता ने कहा, आपके बेटे से मेरी बेटी की शादी हो जाए, यही मेरे लिए बहुत है। उसके लिए मैं दहेज में बहुत सारा पैसा देने को तैयार हूँ। बेटा, आपको मेरी बेटी पसंद है ना? लेकिन आकाश के मुंह खोलने से पहले कौशल्या ने कहा, उससे क्या पूछ रहे हैं? मैं जो बोलूंगी मेरा बेटा वही करेगा। मुझे ये शादी मंजूर है। कौशल्या को बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे थे, उसे और क्या चाहिए था। उसने शादी फाइनल कर दी और वहां से अपने बेटे को लेकर चली गई और तुरंत पूनम का घर गायब हो गया। आसपास जंगल दिखने लगा। पूनम के पिता एक सांप में बदल गए और पूनम खुद एक नागिन में। और तभी वहां नाग देवी प्रकट हुई। तुम दोनों ने अच्छा काम किया है। मैंने जो माया का जाल बुना था उसे कौशल्या पकड़ ही नहीं पाई। तुच्छ इंसान। पूनम, अब तुमसे कौशल्या के बेटे की शादी होगी और उसके बाद जैसा आप कहीं नाग देवी, नागों को बचाना मेरा धर्म है। कुछ ही दिनों में पूनम के साथ आकाश की शादी हो गई। सुहाग रात में आकाश ने पूनम से कहा, पूनम, मेरी माँ की बातों का कभी बुरा मत मानना, वो थोड़ी गुस्से वाली है। कोई बात नहीं जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं एक अच्छी बीवी और बहू बनकर रहूंगी। उधर कौशल्या बड़े चैन से सो रही थी। तभी नाग देवी उसके सामने फिर से प्रकट हुई। कौशल्या, आंखें खोलो। अरे तू फिर आ गई, अब तुझे क्या चाहिए? तुम अपने घमंड के कारण अपने परिवार वालों की जान खतरे में डाल रही हो। मेरी बात सुन लो, नहीं तो तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं रहेगा। अरे जा जा,
तू मेरे को क्या करेगी? मेरे घर में सांप नहीं घुस सकता, मेरा घर पवित्र है। ठीक है, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब देखो क्या होता है। नाग देवी गायब हो गई और तभी आकाश के कमरे से चिल्लाने की आवाज आई। कौशल्या दौड़ते हुए आकाश के कमरे में गई और देखा आकाश नीचे पड़ा हुआ है। उसके पैर पर सांप के काटने की निशानी है और आकाश के पास बैठकर पूनम रो रही है। ये क्या हो गया माँ? आकाश को एक सांप ने काट लिया। लेकिन कैसे? मेरे घर में कोई सांप नहीं घुस सकता। मैंने मंत्र पढ़कर घर को पवित्र किया था। सांप नहीं तो क्या हुआ, नागिन तो घुस सकती है ना। लगता है वो नागिन ही थी, खिड़की से आई थी। कौशल्या अपने बेटे को बचाने के लिए यज्ञ करने बैठ गई। घंटों भर यज्ञ करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तब पूनम ने कहा, माँ जी, आप नाग देवी के सामने हार मान लीजिए, अब वही आपके बेटे को बचा सकती है। नहीं, मैं उसके सामने कभी हार नहीं मानूंगी। अब पूनम असली रूप में आ गई, वो एक नागिन बन गई। कौशल्या, तुझे क्या लगा? तू नाग देवी से ज्यादा शक्तिशाली है, तू अहंकारी है, तेरा विनाश निश्चित है। क्या तुम एक नागिन हो? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मेरे बेटे को जिंदा कर दो। मैं और कभी सांपों को हाथ नहीं लगाऊंगी। तभी नाग देवी प्रकट हुई और कौशल्या ने नाग देवी से भी माफी मांग लिया। नाग देवी ने कहा, ये पहले ही मान लेती तो ये सब नहीं होता। मैं आज तेरे बेटे को जिंदा कर देती हूँ, लेकिन आगे से अगर तूने किसी भी सांप या नागिन को परेशान किया तो मैं तुम दोनों की जान ले लूंगी। नाग देवी ने आकाश की जान लौटा दी। नाग देवी और पूनम गायब हो गई। इसके बाद से कौशल्या सुधर गई। उसने कभी किसी भी नाग या नागिन को हाथ भी नहीं लगाया। आकाश भी यही चाहता था। नाग और नागिनों के खेमे में खुशी की बौछार हो गई। एक गांव में रामधन नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी लाख मेहनत के बाद भी उसके घर का गुजारा पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था। इसके लिए वो अब दिन रात अपने खेतों में मेहनत किया करता, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद उसके खेत सूखे पड़े थे। रामधन इसका कारण नहीं समझ पा रहा था। तभी उसकी नजर खेतों से सटे नीम के पेड़ पर पड़ी। यही है जिसने मेरे खेतों की नमी को सोख रखा है, मुझे इसे यहां से उखाड़ना होगा। यही सोचकर रामधन सुबह सुबह अपने फावड़े को साथ लेकर नीम का पेड़ उखाड़ने अपने घर से खेतों की ओर चल दिया। वो अपने फावड़े से पेड़ की जड़ों पर चोट कर रहा था, लेकिन पेड़ों की जड़ों पर चोट करते करते कब उसके हाथों से एक नाग मर गया उसे पता ही नहीं चला। रामधन मारे डर अपने घर की ओर चल दिया। उस पेड़ की जड़ों में एक नागिन भी थी। गनीमत ये थी कि नागिन रामधन के फावड़े की चोट से बच गई थी। वो अपने मरे हुए सांप को देखकर बिलक बिलक कर रोई। हाय, मुझसे छीन लिया मेरा सुहाग। इसने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मैं अकेली कैसे जीऊंगी? फिर तारा क्रोधित होते हुए बोलती है, नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरे पति की बलि ली है, मैं इसके सारे खानदान की बलि लूंगी। फिर तारा रोते रोते अपने पति की लाश को दफन करती है और रामधन के घर की ओर चल देती है। रामधन अपनी पत्नी और लड़की कमला के साथ घर में बैठा रूखी सूखी रोटी खा रहा था। उन्हें हंसी खुशी खाना खाते देख नागिन और क्रोध में आ गई। वो मन ही मन कहती है, मेरे पति को मार कर अपने परिवार के साथ सुख से रह रहा है। मिट्टी में मिला दूंगी मैं इस परिवार की सारी खुशियों को। अब देखना एक नागिन का इंतकाम। अगले दिन जब सुभद्रा जंगल में लकड़ियां बिनने गई तब वहां तारा ने उसे डस लिया। गांव वालों को सुभद्रा की नीली पड़ी लाश वहां मिली। उसे लेकर वे रामधन के घर आए। रामधन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। वो दहाड़ मारकर रोने लगा। तभी वहां कमला आती है और अपनी माँ के शरीर को हिलाते हुए कहने लगती है, माँ माँ उठो, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ। मगर सुभद्रा ना उठी। देखो ना बापू, माँ नहीं उठ रही है, माँ को बोलो ना बापू कि मुझे कुछ खाने को दे। रामधन से कुछ नहीं बोला गया। उसने कमला को सीने से लगा लिया और सिसक कर रोने लगा। साल बीता। अब कमला भी अपने बापू के साथ खेत पर जाती थी। घर में अकेले रहती भी तो किसके साथ?
इस साल बारिश खूब अच्छी हुई और फसल भी बहुत अच्छी हुई। अब रामधन को किसी बात की कमी नहीं रही। एक दिन, अरे रामधन, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। अब तुम भी दूसरी शादी कर लो। इससे घर को नई मालकिन मिल जाएगी और कमला को माँ। कैसी बातें करते हो बिरजू? अब क्या मेरी शादी की उम्र है? अरे उम्र बहुत है। तुम कहो तो मैं कहीं बात चलाऊं। लेकिन रामधन ने बात को टाल दिया। उस दिन तो रामधन ने बात को टाल दिया, मगर एक तो खेती का काम, ऊपर से कमला की देखभाल उससे ठीक से नहीं हो पा रही थी। एक दिन रामधन एक औरत से शादी करके उसे अपने घर ले आया। ये औरत कोई और नहीं, तारा ही थी, जिसने औरत का रूप धरकर रामधन को अपने जाल में फंसा लिया था। कमला, अरे ओ कमला, अरे देखो तो बिटिया मैं किसे लाया हूँ। कमला उछलती कूदती वहां आती है और तारा को देखकर कहती है, ये कौन है बापू? ये तुम्हारी माँ है बेटी, और आज से तुम्हारे साथ ही रहेगी, ठीक है? कमला माँ कहते हुए दौड़कर तारा से लिपट जाती है। तारा के जी में तो आया कि तुरंत ही कमला को डस ले, मगर अपने मन के भावों को छुपाकर वह कमला को गले से लगा लेती है। तुझे तो तिल तिल कर मारूंगी मैं, माँ की बच्ची। उस दिन से तारा का असली खेल शुरू होता है। सुबह सुबह रामधन तो खेतों पर चला जाता था। उसके जाते ही तारा कमला पर तरह तरह के जुल्म ढाती थी। बात बात पर मारना और खाना ना देना तो आम बात थी। वो कमला से इतना काम करवाती थी कि बेचारी थकान से चूर होकर रामधन के आने से पहले ही सो जाती थी। एक दिन जब रामधन खेत पर काम कर रहा था, तब बिरजू वहां आता है। अरे ओ रामधन, दिन भर खेतों में ही लगे रहते हो, कभी अपने घर की भी सुधि लिया करो। क्या हुआ भाई? तुम्हारी वो जोरू ने उस मासूम बच्ची पर बेतहाशा जुल्म किया हुआ है भाई। है? सारे काम तो उससे करवाती ही है, ऊपर से मारती पीटती भी है सो अलग। उस बच्ची का रोना सुन मोहल्ले वालों का दिल पसीज जाता है, और तुम हो कि पत्थर बने हुए हो। ये बात सुन रामधन का दिमाग भग से उड़ जाता है। इस बात की सच्चाई पता करने वो उस दिन समय से पहले ही घर पहुंच जाता है। उस समय तारा कमला को बेत से पीट रही थी। नालायक, तुझसे 2-4 कपड़े नहीं धोए गए ठीक से, ये तूने कपड़े साफ किए हैं। ये देखकर रामधन की आंखों में खून उतर जाता है। वो पागलों की तरह भागता हुआ आता है और तारा के हाथों से बेत छीन लेता है और उसे बेतहाशा पीटते हुए कहता है, नीच, जिस बच्ची को मैंने आज तक फूल की छड़ी से नहीं छुआ, जिस बच्चे के लिए मैं तुझे इस घर में लाया हूँ, उसी पर जुल्म ढा रही है। हरामखोर, निकल जा मेरे घर से। मार खाते हुए तारा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले कि वो नागिन का रूप धरकर रामधन को डस लेती, कमला उसे बचाने के लिए उससे चिपट जाती है। नहीं बापू, माँ को मत मारो, माँ को घर से मत निकालो, मैं इनके बिना नहीं रह सकती। ये देख बेईमान, जिस पर तू जुल्म पर जुल्म ढाती रही, वही आज तुम्हारे लिए रहम की भीख मांग रही है। तारा का गुस्सा अब खत्म हो चुका था और मन पश्चाताप से भर गया था। हे भगवान, ये मुझसे कैसा पाप हो गया? पहले मैंने इससे इसकी माँ को छीन लिया और अब इसके जीवन में जहर घोल रही हूँ। फिर तारा रोते रोते कमला से कहती है, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं भटक गई थी। मेरे इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। बस मुझे एक मौका दे, मैं अपनी बच्ची को बहुत प्यार देना चाहती हूँ। मैं अपनी बच्ची के दामन को ममता के फूलों से भरना चाहती हूँ। तारा की बातें सुनकर रामधन की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से तारा ने नागिन का रूप हमेशा के लिए त्याग दिया और कमला को अपनी संतान की तरह पालने लगी।